हेलो हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यकीन नहीं आता तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो। और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लीनियर इक्वेशन का बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस, और मुझे वो एरिया निकालना है जिसमें दोनों लाइन आ जाएं इंक्लूडिंग वाई एक्सिस। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूं, हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ग्राफ की तरफ चलने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले तो तुम कहोगे सर 3x + y = 11 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो तरीका रहेगा अपना, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो ये x और y, ठीक है ना। एक बार जब तुम x को 0 कर दोगे, x को 0, तो y बराबर 11 आ जाएगा। अब y को 0 करने में बेनिफिट नहीं, क्योंकि फिर तो 11/3 आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक काम करो, फिर y की वैल्यू में -1 रख देता हूं, -1, तो उधर जाकर +1 बनेगा, यानी कि 12 बनेगा। तो 3 4 12 होता है, ठीक है भाई। एंड यहाँ पर वैल्यू है x - y = 1 कर लो। और इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने में मेरे भाई बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, यानी कि x जब x 0 रखोगे y -1, y 0 रखोगे x 1। तो अब तुम्हें क्या करना, अब सिर्फ यहाँ पर एक ग्राफ बना लो इस तरीके से, ठीक है भाई। ग्राफ बना लो बिल्कुल इस तरीके से। x की y की मैक्सिमम वैल्यू 11 है, तो 11 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा यहाँ से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ठीक है। और थोड़ा सा बना लो, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6, ठीक है भाई। इस तरीके से यहाँ पे। और ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वो इक्वल डिस्टेंस हैं भाई, बराबर दूरी पर हैं। ग्राफ पेपर में तो दिखा है ना सभी को, ये वही पॉइंट्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। ये x है और ये x डैश है, और ये y है और ये y डैश है। देखो भाई, जब x पर 0 है तो y पर 11 है। और मैं यहाँ पर ये लेट कर लेता हूँ, लेट यहाँ से कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर होगा। तो ये 2 4 6 8 10 12 और 10 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज 11। क्लियर है। और देखो जब y पर -1 है तो x पर 4 है। जब y पर -1 है, -1 का मतलब ये तो 2 हो जाएगा, तो इसका आधा पॉइंट, इसका आधा पॉइंट, तो इस पर कितना होगा, 4 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा इनका। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना होगा इस तरीके से, ठीक है भाई। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, देख लो इस तरीके से मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब इन दोनों को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, अब तुम दूसरी वाली लाइन बनाओ। जब x पर 0 तो y पर -1 है, तो -1 का मतलब ये वाला पॉइंट होगा। और जब y पर 0 तो x पर +1 है, +1 का मतलब मेरा ये वाला पॉइंट होगा। तो तुम क्या करो, तुम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो इस तरीके से, इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर दो। और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई है, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 3x + k y = 11 हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई मेरे भाई, ये वाली इक्वेशन हो गई है x - y = हो जाएगा 1। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो तुम्हें ये नजर आ रहा है भाई, ये बताओ, ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से x3 होगा, x3 होगा। देखो ना, 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3 ही बनेगी। तो जब x अगर हमने 3 निकाल लिया है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। तो देखो ये तो इनके ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गए। अब तुम कहोगे ये सही होगा या गलत, तो सही या गलत की बात अगर मैं करूं यहाँ से, तो यहाँ पर 1 मिनट रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो।